जंगल ने पहली बार तवील उड़ से बाद सुकून की सांस ली थी, मगर यह सुकून सतही था। जमीन के नीचे, पहाड़ों के पीछे और अंधेरी वादियों में एक नया खतरा जन्म ले चुका था। शीरा के दिल में एक अजीब बेचैनी रहने लगी थी। वो जानता था कि जब दुश्मन बार बार बदल कर आए तो उसका मतलब है कि जंगल अब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि नजरियात की जंग में दाखिल हो चुका है। चिंटू अब सिर्फ मुशीर नहीं रहा था, वो जंगल के निज़ाम का हिस्सा बन चुका था। जानवर उसकी बात गौर से सुनते, मगर यही बात कुछ ताकतवर दरिंदों को नागवार गुजरती थी। खास तौर पर काला रीछ ग्रूम, जो हमेशा से शेरा की क़ियादत से नाखुश था। उसके दिल में हसद और गुस्सा पल रहा था और वो खामोशी से जंगल में बगावत के बीज बो रहा था। एक रात जब आसमान पर बादल गरज रहे थे, जंगल के मशरकी हिस्से में जोरदार धमाका हुआ। जमीन लर्ज उठी। शेरा फौरन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पुरानी सरहदी चट्टानें तोड़ी जा चुकी हैं। ये किसी एक दुश्मन का काम नहीं था, ये एक मुनज़्ज़म हमला था। चिंटू ने फौरन समझ लिया कि ये अंदरूनी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। तहकीकात शुरू हुए तो खौफनाक सच सामने आया। ग्रोम ने बाहर के दरंदों, सायादार भेड़ियों और जहरीले लकड़भगों के साथ इत्तेहाद कर लिया था। उसका मकसद शीरा को हटाकर जंगल पर कब्जा करना था। ये जंग अब सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी लड़ी जानी थी। जंगल दो हिस्सों में बंटने लगा। कुछ जानवर ताकत के साथ थे, कुछ अक्ल के साथ। शीरा के लिए यह सबसे मुश्किल लम्हा था, क्योंकि दुश्मन अब उसके सामने नहीं बल्कि उसके अपने दरमियान था। चिंटू ने शीरा को याद दिलाया कि अगर जंगल टूट गया तो कोई भी नहीं बचेगा। ग्रूम ने अचानक हमला कर दिया। अंधेरी रात में हर तरफ आग, धुआं और चीखें थीं। सायादार भेड़िए तेजी से हमला आवर हुए, जबकि लकड़भगों ने जहरीली गीस नमा धुआं फैलाया। शेरा एक ही वक्त में कई महाजों पर लड़ रहा था। उसकी ताकत बेमिसाल थी, मगर दुश्मन की तादाद ज्यादा थी। उसी दौरान ग्रोम ने चिंटू को निशाना बनाया। एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। चिंटू एक टूटे हुए दरख्त के नीचे दब गया। शीरा की धाड़ आसमान तक पहुंची। उस लम्हे जंग जाती हो चुकी थी। शीरा ने अपनी पूरी कुव्वत इकट्ठी की। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि जंगल को बचाने की जद थी। उसने ग्रोम पर हमला किया। दोनों की टक्कर से जमीन फटने लगी, मगर ग्रोम ने धोखा दिया और शेरा को गहरी खाई की तरफ धकेल दिया। सबने समझा शेरा खत्म हो गया, मगर यही वो लम्हा था जब चिंटू ने आखिरी चाल चली। जख्मी होने के बावजूद उसने पुरानी सरंगों का इस्तेमाल किया और दुश्मन की पश्त पर जा पहुंचा। उसने वो चट्टानें गिरा दें जो दुश्मन के लिए वाहिद रास्ता थीं। बाहर के दरंदे फंस गए। उसी लम्हे शेरा वापस नमूदार हुआ, जख्मी मगर नाकाबिल शिकस्त। उसकी वापसी ने जानवरों के हौसले बदल दिए। एक फैसला कन जंग लड़ी गई। ग्रोम शिकस्त खा गया, मगर उसे मारा नहीं गया। शेरा ने उसे जलावतन कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि असल इंसाफ तब होता है जब ताकत रहम के साथ हो। जंगल बच गया, मगर अब पहले जैसा नहीं था। उसने सीख लिया था कि असल खतरा हमेशा बाहर नहीं होता। शेरा और चिंटू ने मिलकर एक नया अहद शुरू किया, जहां ताकत, अक्ल और इत्तेहाद तीनों लाजिम थे। और जंगल की तारीख में यह दिन आखिरी आजमाइश के नाम से याद रखा गया। InfoZip